नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपीएससी से ताल्लुकात रखते हैं, तो इस पूरे मुद्दे में, प्रकरण में जो कि एसडीएम ज्योति मौर्य का चल रहा है, इसमें अपने भविष्य को टटोलने की कोशिश मत करिए। आपको सिर्फ अपने पेपर 2 और पेपर 4 के लिए थोड़ा बहुत समझना है। हालांकि इसकी स्टोरी इतनी पेचीदा है कि आइए डिस्कस कर लिया जाए, पर आपको इस डिस्क्लेमर के साथ डिस्कस किया जा रहा है कि विश्वास मानिए, आपको सिर्फ कंटेंट की बात करनी है। इधर-उधर की चीजें आप बाकी जगह भी देख सकते हैं। आपको चर्चा कर देते हैं कि आखिर ये केस है क्या। ये केस पिछले 13 सालों में एक ऐसे साइन वेव की तरह बिहेव कर रहा है जो चालू होने वाली है 2010। जी हां, प्रयागराज से घटना चालू होगी 2010 में। These two people are going to marry। अजय मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी होने वाली है और 2016 में यूपी पीसीएस का रिजल्ट आता है जिसमें इनको एसडीएम की नियुक्ति मिल जाती है और ये तैनात कर दी जाती हैं। खैर, इन 6 सालों में बहुत कुछ बदलता नहीं। इन 6 सालों में शायद हर एक गृहिणी और एक शायद कपल ने जितना प्यार एक दूसरे को बांटा होगा, दिया होगा, घर वालों को दिया होगा, शायद उसी लाइफ को ये लोग जीते थे। 16 से हम लोग 20 तक चलेंगे तो 16 से एक भावना की शुरुआत होने वाली है और 20 आते आते वो तब्दील हो जाएगी एक ट्रायो में, एक ट्रायंगल में। ट्रायंगल ये है कि 2020 में फेसबुक से एक जान पहचान के कारण हो सकता है कमांडेंट साहब मनीष दुबे पहुंचते हैं और इनकी जिंदगी इस समय लगभग इस ट्रायंगल का शिकार हो चुकी है। चोरी छुपके हो सकता है मिलना चालू किए होंगे, हो सकता है यू हैड इमोशन फॉर द अदर पार्टी और ऐसा रहा होगा, पर अजय मौर्य से दूर चीजों को शायद इन दोनों ने अपने लिए किया। अब लगभग 2020 ऑनवर्ड्स और 2023 अब चल रहा है। इस पूरे वारदात ने एक तूल पकड़ ली है। सिर्फ कुछ लोग इन्वॉल्व नहीं है, पूरा परिवार, बच्चे, इनके जो 2 जुड़वा बच्चे थे वो भी इन्वॉल्व है और शायद अभी तक आपने इधर का बहुत पहलू नहीं देखा होगा जो हम आपको थोड़ा बहुत दिखाना चाहेंगे। आई वुड नॉट लाइक टू गो मच इन डिटेल। 2023 में एक आरोप लगाया जाता है ज्योति मौर्य द्वारा कि कहीं ना कहीं इनके साथ जो शादी हुई है वो एक गलत और एक झूठ के साथ हुई है। उस कार्ड पे भी नाम जो छपा था आलोक मौर्य का, उसके नीचे लिखा हुआ था कि पंचायती राज अधिकारी है। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें बाद में पता चलता है कि वो अधिकारी नहीं है, पर एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी के पद पर वहां पे काम करते हैं। अब जैसे ही 2016 में चयन हो जाता है तो शायद लगता है कि मेरा पे स्केल, मेरा ग्रेड, मेरा नॉलेज, मेरा एलिटिज्म इज मच मोर देन हिम, और मन में एक भावना पैदा होती है विच इज वेरी ह्यूमन। आई ट्राई टू पुट माई सेल्फ इन दैट न्यूट्रल चैम्बर। ना हम इधर जाने की सोचेंगे ना इधर। आई टेल यू दिस इज अ वेरी न्यूट्रल फेनोमेना। आपके आसपास भी होता होगा। जब आप बड़े घरों में जाते होंगे अपने दोस्तों के, शायद आपको लगता होगा कि हो सकता है कि एलिटिज्म हो वहां पे, और हो सकता है आपको चीजें नहीं पता हो, मन में भावना रहती है, कई बार आप इसका इजहार नहीं करते, कई बार कर देते हैं। खैर, 2016 से भावना तो आ चुकी थी कि मेरे साथ गलत हुआ है। हालांकि लेट हो गया, 6 साल निकल चुका था। भावना 2023 में अगर प्रकट की जा रही है कि मेरे साथ छल से शादी की गई है, तो मानने में थोड़ा सा मुझे कष्ट हो सकता है। आई गो फॉरवर्ड एंड आई सी कि सिर्फ वही नहीं, जो दुबे जी हैं, जो कमांडेंट थे, वो भी कहीं ना कहीं मैरिड हैं। जिसके पक्ष को कहीं नहीं रखा जा रहा है वो भी मैरिड हैं। और साफ तरीके से ये सिर्फ ट्रायंगल नहीं, 4 लोगों की जिंदगी के साथ अजीब से ही चीजें कर सकता है। ही इज ऑल्सो मैरिड और उनकी शादी भी हम आपको दिखाने कब हुई है, 2021 में शादी कर रहे हैं, वो भी अगस्त के महीने में। तो 2020 से फ्रेंडशिप चालू है विद ज्योति और यहां पे जाके शादी की जा रही है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो आप समझ सकते हैं कि मन में बहुत चीजें बदलती रहती है बहुत जल्दी जल्दी, और यहां पे वही दिख रहा है। खैर, हमें इन चीजों में नहीं पड़ना है। आई वुड लाइक टू आस्क यू टुडे कि क्या ये पहला ऐसी वारदात है जिसमें शायद किसी ने किसी को धोखा दे दिया है? क्या इस वारदात के हो जाने के बाद आप ये लेबल लगाने लगेंगे कि हां, महिला ही धोखा देगी? क्या आप ये लेबल लगाने लगेंगे कि जो लोग, हो सकता है हस्बैंड वाइफ, और अगर वाइफ पढ़ाई कर रही है तो आगे का फ्यूचर यही है? अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो शायद सोच को थोड़ा सा खाद डालिए, पानी डालिए, ताकि वो बड़ी हो सके। पूरे लगभग मीडिया में अगर आप इस समय देखें, सोशल मीडिया में, तो एक से एक बातें चल रही हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट हस्बैंड एजुकेटेड हिज वाइफ टू बिकम एसडीएम, और वो अगेंस्ट चली गई। दुश्मन हजार मिले पर मतलबी यार न मिले। भोजपुरी में तो मूवी तक दिखाई जा रही है, एसडीएम बनते ही भूल गई लू। दीज थिंग्स हैव बीन हैपनिंग। अब इससे आपने क्या मैसेज भेजा है उसको डिस्कस करते हैं, और कितना सही है वो मैसेज उसको डिस्कस करते हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें
कि 2020 के बाद इनके बीच के कन्वर्सेशन भी सामने आई जिसमें कि साफ दिख रहा है कि दीज वर नॉट हैप्पी। और यहां से अगर आप लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे तो यहां से कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें पावर अथॉरिटी दिखाई जा रही है, और यहां से ये बार बार विनती भी की जा रही थी कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीजें हमें लॉजिकली समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें थोड़ा अथॉरिटेटिव लेवल पे गई हैं। पर इन सब के कारण जो इस समय माहौल बना है, बिहार के तो कुछ इंस्टीट्यूट से लोगों ने अपनी वाइफ्स को वापस बुला लिया कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक केस हो गया तो सब केस अब ऐसे ही होंगे। यह है हमारी मानसिकता। इस केस की गलती नहीं है, इस समाज की गलती है। और समाज में जब तक ये रहेगा शायद हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ लाखों रुपए कमाना नहीं होता है, इसको खुलना भी होता है। एंड व्हाट इज ट्रबलिंग इज few things to me. Every time that I have been doing the reports, seeing everything on the messages, एक चीज साफ साफ चल रही है कि शक की नजर से देखा जा रहा है अब एक पूरे कम्युनिटी को। और आप कैसे देख सकते हैं, यह हमारा सवाल है। क्या पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि किसी ने किसी के साथ ऐसा किया है? क्या आपके पास ऐसे केसेस नहीं है जहां पे द मेल पर्सन, मेल काउंटर पार्ट वुड हैव बिट्रेड, या फिर अगर ये वर्ड यूज ना करें तो उसने शायद अपने मन की और शायद पीछे पूरा हिसाब छोड़ गया। अगर आज आपके मन में इतना खून खौल रहा है तो आपका खून इस फैक्ट को देख के क्यों नहीं खुलेगा जो हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। अगर एक वाइफ और एक हस्बैंड के ही रिश्ते के ऊपर आप इतना चर्चा कर सकते हैं तो आप लोगों ने मीम क्यों नहीं बनाई इस फैक्ट के ऊपर जहां पे बच्चों को पढ़ाया गया, लिखाया गया, और आज वो अपने मां बाप को छोड़कर कहीं और रहते हैं, किसी और के साथ रहते हैं। इसके ऊपर मीम क्यों नहीं बनाया गया? मीम बनाया आपसे गया ऑन द मैरिज इशू, व्हाई नॉट ऑन द सन एंड डॉटर एंड द फैमिली रिलेशनशिप्स? ऐसा मीम क्यों नहीं बनाया गया जहां पे चीख चीख के डेटा बता रहे थे कि नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन लिविंग अलोन हैव बीन इंक्रीजिंग सिंस लॉन्ग। वो अलग वृद्धाश्रम में रहे हैं, अपने घर में रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे पास रिपोर्ट है which says that 60% of the elderly people who live with their family and are not dependent on themselves or are not independent, they are being abused. मीम बनाइए, उजागर करिए ऐसे लोगों को कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जिनने आपको पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। इट टुक सो मच हार्ड एंड रियली समथिंग फॉर द स्ट्रगल। जो ऐसा हुआ उनके लिए भी बोलिए। माना एक बात बिल्कुल सही है कि इस मैटर में जो अजय मौर्य हैं उन्होंने पूरी कोशिश की पढ़ाने की, लिखाने की, हो सकता है सैक्रिफाइस भी की गई होगी। अच्छा किया उन्होंने, उनकी मानसिकता समझ में आती कि ही वुड लाइक एवरी अदर पर्सन गिवन अ चांस, और उन्होंने हर चीज कोशिश की है। और उनके साथ बिल्कुल इस पैमाने पे देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था जो आज होते हुए दिख रहा है। पर इसमें जेंडर की बात कहीं नहीं है। इट इज नॉट अबाउट अ जेंडर कि सिर्फ मेल हो तो ऐसा होगा, सिर्फ फीमेल हो तो ऐसा होगा। इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट इज अबाउट ह्यूमन नेचर। ये सिर्फ एक कपल की दास्तान नहीं है, ये एक इंसान की दास्तान है, एक समाज की दास्तान है जो आज हमें किसी एक कपल में देखने को मिली। लगभग घर टटोलेंगे अगल बगल, ऐसी दास्तान आपके पास भी पहुंच जाएगी। पर आपने तूल इसको दे दिया क्योंकि शायद आपने देखा कि वो एक अधिकारी के पद पे है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका कोई फ्रीडम नहीं, उसका कोई फंडामेंटल राइट नहीं, इसलिए आपने उसके ऊपर ये सब चीजें कह दी और आपने मीम्स बनाना चालू कर दिया, औरतों को टैग करने लगे। खैर, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पे अभी तक हमने देखा कि जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए और आपके दिमाग में ये सब होना चाहिए कि जो एक्शन हो रहा है इसके पीछे कोई महिला हो या पुरुष हो ये मायने नहीं रखता, ये ह्यूमन नेचर है। और ह्यूमन नेचर सिर्फ एक कपल में नहीं और भी जगह दिखता है। आगे बढ़ के आपको एक चीज अगर हम और बताना चाहें तो इस केस में मुझे और एक चीज की शायद भनक दिख रही है, और वो केस है डाउरी का। जो केस लगाया गया है कि शायद अब जाके ज्योति मौर्य जी को फील होने लगा है कि अजय मौर्य और उसके परिवार ने मुझसे डाउरी की डिमांड की थी। मुझे आज रियलाइज हो रहा है, इसको मान लेने में थोड़ा सा कष्ट है। हालांकि आपको बता दें डाउरी के प्रोहिबिशन एक्ट भी है हमारे पास सेक्शन 304 बी ऑफ आईपीसी भी है और 498 ऑफ आईपीसी भी है। और इन दोनों में अगर आप बात करें तो 304 में डाउरी डेथ से रिलेटेड है और 498 ए में आपका रिलेटेड है कि कैसे डाउरी के चार्जेस आप लगा सकते हैं। 304 बी में साफ लगा है कि अगर 7 साल के भीतर भीतर शादी के अगर किसी महिला की डेथ हो जाती है कुछ ऐसे कंडीशंस में जो नहीं होने चाहिए, नेचुरल नहीं है, तो शायद इल्जाम लग सकता है। मतलब क्या ये लॉ मेरा, क्या ये एक्ट मेरा मेल के खिलाफ जा रहा है?
अगर आप 498A की बात करेंगे तो यह भी साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 साल का, अगर आप सीआरपीसी के साथ 468 सेक्शन पढ़ेंगे तो साफ लिखा है कि 3 साल के भीतर भीतर आपको एक केस फाइल करना पड़ेगा। आप 13 साल बाद ये चीज को नहीं बोल सकते कि आपके ऊपर दाउरी के चार्जेस लगे थे और 2016 तक जब तक आपको पढ़ाया गया तब तक कोई दाउरी नहीं लगी, ये पॉसिबल नहीं है मानना। तो फैक्ट्स के आधार पर अगर देखा जाए तो ये स्टैंड नहीं करता। पर अब आपके सामने एक प्रश्न है कि क्या मेरे दाउरी के लॉज जो कि भारत में है, क्या वो जेंडर न्यूट्रल है? बिल्कुल भी नहीं। अगर एक बार चार्ज लगा दिया गया है और अगर सही टाइम में लगाया गया है तो उस मेल के परिवार को, उस खुद इंसान को इतनी दिक्कतें सामना करनी पड़ सकती है जिसका जवाब नहीं। तो कहीं ना कहीं गुजारिश ये भी है सिस्टम से कि अब इन लॉज को जेंडर न्यूट्रल की तरफ लेके जाया जाए। जरूरी नहीं है कि हर समय एक ही पक्ष गलत हो, जरूरी नहीं है कि जो बोल दिया गया वही सत्य हो। आप अमेंडमेंट करके चीजों को बदले, जेंडर न्यूट्रलिटी लेके आए। दूसरा पक्ष इसी में एक और दिख रहा था, उस फोन पे जब सुना गया तो साफ साफ ज्योति मौर्य के कुछ ऐसे अपशब्द थे जो कि वो अजय मौर्य के खिलाफ लगाना चाह रही थी। डोमेस्टिक वायलेंस कहीं से ज्ञात पड़ता है। वैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस को हमारे समाज में बड़े ही अलग तरीके से दिखाया गया है और साफ दिखाया गया कि मेल डोमिनेटेड समाज है, जो कि कहीं ना कहीं वास्तविकता भी है समाज की, कहीं ना कहीं वो डोमिनेट कर रहा है और दबा रहा है औरत को। पर क्या इस एक्ट में जेंडर न्यूट्रलिटी की खुशबू लिखी? 2016 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें आप देख सकते हैं हरसोरा वर्सेस हरसोरा केस है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोनाउंस्ड कि ये जेंडर जो भी आपका ये एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये जेंडर न्यूट्रल है। इसको जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए और 2016 से ही ये जेंडर न्यूट्रल के तौर पे काम कर रहा है। मतलब मेल का जो एक सिर्फ दिखाया जा रहा था कि मेल ही पीड़िता या मेल ही पीड़ित कर सकता है, ऐसा नहीं है। मेल खुद भी पीड़ित हो सकता है। इस केस में कहीं ना कहीं वो भी समझ में आता है। तो हम लोग का एथिकल एंगल ये भी लेना होगा कि जेंडर न्यूट्रलिटी अब आ जानी चाहिए। हमारे समाज में जो हो रहा है, जरूरी नहीं कि एक ही पक्ष को पावर दिया गया है, जरूरी नहीं कि एक ही पक्ष हमेशा सबको डोमिनेट करे। आप कहीं ना कहीं अब कोशिश करिए जेंडर न्यूट्रलिटी लाने की। परंतु बात सत्य है कि केसेस हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं। इस फैक्ट को देखते हुए बिल्कुल आपकी रूह कांप सकती है। जो दिखाया गया है डोमेस्टिक वायलेंस का आंकड़ा, उसको कहीं ना कहीं हमारे समाज के अगर हम परिपेक्ष पे रखें तो बिल्कुल सपाट दिखता है कि कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं। जो मेल कर रहा है फीमेल के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये बढ़ती जा रही हैं। तो समाज में अगर जेंडर न्यूट्रलिटी लानी है तो आपको पहले समझना होगा कि दोनों पक्ष को पहले एक पटल पे लाके आप छोड़ दें। और पटल पे तभी आ पाएंगे जब समाज की मानसिकता बड़ी होगी। समाज की मानसिकता अगर सिर्फ चौविनिज्म की है, वो भी मेल, तो बड़ा मुश्किल है आना। और इसीलिए हमारे लॉज भी बनते हैं, वो भी वैसे ही बनते हैं जैसा समाज है। पर आज हम जब लिटरेसी रेट 77% तक पहुंच चुके हैं, हमें आगे ही बढ़ते रहना है और शायद हमें फायदा हो सकता है अगर जेंडर न्यूट्रलिटी एज अ कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन लॉट मेनी थिंग्स। सिर्फ इतना ही नहीं, इस केस में एडल्ट्री की भी बात की जा सकती है। एडल्ट्री का मतलब क्या हम आपको बताएंगे। सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी, बेहतरीन डेफिनेशन है, पढ़िएगा। 497 कहता है whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape is guilty of the offense of adultery। आपने यही देखा इसमें कि बार बार एक ही शब्द आ रहा था, मेल ही करेगा, मेल ही करेगा। और ऑफेंस भी हम आपको बता दें कितना पनिशेबल है, 5 इयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है विद फाइन और विद बोथ। पर आप समझिएगा, इस एक्ट से एक चीज तय हो रही है कि जो एडल्ट्री का क्राइम है वो सिर्फ मेल कर रहा है, फीमेल नहीं कर रही है। अगर हमारे पास ऐसे लॉ हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी फिर से मानसिकता समाज की ही दिखेगी कि मेल ही ऐसा करते आया है और इसीलिए मेल को पकड़ो। हमें कहीं ना कहीं इसमें जेंडर न्यूट्रलिटी भी लानी होगी। हो सकता है महिला भी अगर करे तो उसको भी एक रियलाइजेशन होना चाहिए। हम हमेशा यही क्यों मान लें कि मेल ही करेगा, हम हमेशा ये भी क्यों मान लें कि सिर्फ महिला करेगी। तो जेंडर न्यूट्रलिटी का मेरा मतलब है दोनों कर सकते हैं और मेरा लॉ दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो एक चीज हमें और दिखाई दी, इसमें करप्शन। जब पता चल चुका था अजय मौर्य को कि आप करप्ट
करप्शन कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो आपको उसी समय उजागर कर देना चाहिए था। आप खुद इंतजार अगर कर रहे होते कि मैं इसको राइट टाइम पे करूंगा, तो उस करप्शन में आप भी उतने ही सहभागीदार हो जितना कि वो। और करप्शन हमारे देश में वाकई में सबके दिलों में बैठ चुका है। आज तो जब कुछ लोगों से बात होती है तो दिल दुखता है जानते हुए कि उनको कई बार तो लगता है कि मैं इसलिए इतने बड़े पद पे जा रहा हूं क्योंकि वहां पे पैसा है। आपके दिमाग की अगर मानसिकता यहीं तक रुकी हुई है तो फिर से उसमें खाद और पानी डालिए और उसको बढ़ाइए। इस पद का मतलब होता है कि आपने मेहनत करके, संघर्ष करके दूसरों के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करनी है, ना कि अपनी जिंदगी बनानी है दूसरों की लेकर। करप्शन एज अ वाइस शुड बी वीडेड आउट एज सुन एज पॉसिबल, और ये तभी होगा जब हम और आप खड़े होंगे। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपके आसपास, आपको क्या लगता है करप्शन है या नहीं है। मानिए ना मानिए, आप बस नीचे कमेंट करके बताइएगा व्हाट डू यू फील अराउंड योर एरिया, डू यू फील दैट देयर इज सम करप्शन, और अगर है तो नीचे कोई केस भी लिखिएगा, अगले केस स्टडी में उसी को उठाते हैं। आपको बता दें इस पूरे केस में जो एक दो चीजें हमें एथिकली समझ में आ रही हैं, वैसे ये सारा ही एथिकल अभी तक चल रहा था, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एथिक्स। क्या पब्लिक सर्वेंट बन जाने के बाद आपकी प्राइवेट लाइफ खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप प्राइवेट लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसका इंपैक्ट पब्लिक लाइफ में नहीं पड़ेगा? ऐसा भी नहीं होने वाला। पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ आपकी दोनों पैरेलल चलेगी, एक दूसरे का आईना बनते हुए। अगर आप प्राइवेट लाइफ में मजबूत हैं तो पब्लिक लाइफ में लीडर है, अगर आप प्राइवेट लाइफ में जबरदस्त इंटीग्रिटी रखते हैं तो पब्लिक लाइफ में भी इंटीग्रिटी रखने की पूरी उम्मीद है आपसे। अगर आप पब्लिक लाइफ में चीजों को डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं, तो पब्लिक लाइफ में भी दिखेगा। लगभग नॉर्मली यही पैमाना माना जाता है कि दोनों साथ चलते हैं, कुछ जगह अलग हो सकते हैं पर अधिकतर साथ ही चलेंगे आईना बनकर, द पब्लिक एथिक्स एंड द प्राइवेट एथिक्स। हालांकि दोनों का सोर्स अलग है, एक जगह आपका ऑर्गेनाइजेशन है, एक जगह आपका पर्सनल बिलीफ है, और इसीलिए इस डिबेट में आना भी गलत नहीं होगा। वैल्यूज वर्सेस एथिक्स। वैल्यूज आपके खुद के कंडीशंस, खुद के सर्कमस्टांसेस बनाए गए आपके खुद के आइडियाज हैं, आपके खुद के पर्सनल बिलीव्स हैं। अब जब आप इसको समाज में लगाएंगे, अपने आसपास लगाएंगे, वही एथिक्स है। तो जैसा आपने सीखा है वैसा ही आप लगाएंगे, जैसे आप हैं वैसे ही आप बनाएंगे। कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। आई सी यू एज अ लीडर, और अगर आप गलत करेंगे तो मेरा खुद का इंस्टीट्यूशन, आसपास चीजें गलत होंगी। और इसमें गलत ये नहीं कि मुझे प्यार है, मुझे शायद कुछ और करने का मन है, इसमें गलत कुछ नहीं। इट इज योर फ्रीडम, यू शुड डू दैट, but with a foundation that you had a responsibility on your shoulder, with a foundation that you are not betraying the people, with a foundation that the people who are seeing you, what are you doing? आप करिए, बेशक करिए, पर उसका एक प्रोसेस है। अगर आपको ये करना ही था तो एक प्रोसेस के साथ चलिए, और वो प्रोसेस क्या है यहां उचित नहीं होगा डिस्कस करना। वैसे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या अगर किसी की, मान लीजिए भविष्य में भी अगर किसी को लगता है कि मेरे मन में कुछ है, तो आप उसका एक प्रोसेस फॉलो करके चल सकते हो। क्या जरूरी है आप डिसीव करो, धोखा दो और उसके बाद में आप ही चीजों को ऐसा कॉम्प्लेक्स कर दो। द थिंग्स बिकम कॉम्प्लेक्स व्हेन यू लाई। यू से द ट्रूथ, से एट द फर्स्ट डे द थिंग्स वुड बी नॉर्मल इन योर लाइफ। हम जानबूझ के इतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा लेते हैं क्योंकि हम छुप के करते हैं। अगर आपको ऐसा करना है, व्हाई टू डू अडल्ट्री? टेक द प्रोसेस, टेक द लॉ, मूव विद इट, तो शायद आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी। और पब्लिक सर्वेंट्स का तो दायित्व भी देखा जाता है प्रोबिटी का, कि आप कितने इंटीग्रल हो, कितने अकाउंटेबल हो, अपनी लाइफ में आप कितने ऑनेस्ट हो। अगर वहां नहीं है ऑनेस्टी तो कैसे आएगी आपकी पब्लिक लाइफ में भी? इस सवाल पे जरूर विचार करिएगा, और कुछ प्रश्न है जिसका नीचे जवाब दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि कोई भी लॉ को जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है कि जो दाऊरी का एक्ट है वो कब आया? कमेंट करिएगा। और क्या उसको जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए कि नहीं? कमेंट करिएगा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ का केस है? क्या ये माँ, क्या ये बेटे बेटी, इनका केस नहीं हो सकता? सबका केस बन सकता है, पर इन सबके पीछे एक मुद्दा है, समाज। आप अगर समाज की मानसिकता बड़ी कर देंगे तो शायद इन केसेस को बहुत कम पाएंगे, पर जब तक ये समाज अपनी संकीर्ण बुद्धि के साथ चलेगा तब तक शायद हम बहुत कुछ नहीं पा पाएंगे। डेवलपमेंट जरूर होना चाहिए, पर जो हमारे ह्यूमनिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे संविधान के प्रिंसिपल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अपने कमेंट्स, आपका जो भी आइडिया हो नीचे जरूर कमेंट में बताइएगा। कुछ चीजें आपको और बता दें हम यहाँ पे,
कोशिश बहुत लोगों ने की, हम लोगों के साथ जुड़ने की और कुछ को कामयाबी भी मिली। आप भी वही हैं जिनको कामयाबी मिल सकती है। ज़रूर पार्ट लीजिएगा। अगर आपको लगे कि इफ यू वांट टू टेक एन एडमिशन हियर, 50% ऑफ अभी चल रहा है। अगर आपको फायदा उठाना है हमारे सब्सक्रिप्शन से, 50% ऑफ चल रहा है। आप सीएमसी कोड पर जाकर अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आपको हमारे साथ भी जुड़ना है तो एक टेलीग्राम ग्रुप है जो हम आपको लिख देते हैं, आप जुड़ जाइएगा, चंद्रमौली SIR। प्लीज जुड़ जाइएगा हमारे साथ अगर आपको लगता है यूपीएससी के लिए आपको चीजें या कंटेंट निकालनी है तो। हमारा वादा है आपसे कि अगर आप कहीं पे भी चूकेंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और अभी एनुअल हाइक भी आने वाला है। कुछ बैचेस हमारे चलते रहते हैं, जैसे कि एक हमारा आरंभ बैच है, चलता रहता है ये। आप इसमें एडमिशन सीएमसी कोड डाल के ले सकते हैं। प्लस पूरा पैसा एक बार में नहीं देना, आप ईएमआई बना के भी दे सकते हैं। एंड यू हैव गॉट ऑप्शनल एट अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मिलते रहेंगे ऐसे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। बाय बाय।